सम्मा सम्बुद्ध विद्याचरण संपन्न सुखदो लोक विधियोत्तर पुरुष धर्म शास्त्री श्रद्धाधर वरुषारं बुद्धो भगवते साक्षात् भगवता ब्रह्म संविद्धको अकालको एहि पश्चिको ओपनको पच्युतं वेदितव्यं सुपतिपन्न भगवतो श्रावक संग उजुपतिपन्न भगवतो श्रावक संग यापतिपन्न भगवतो श्रावक संग स्वामीचुपतिपन्न भगवतो श्रावक संग यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अष्टपुरुष भोगवा एषु भगवतो श्रावक संग आहनयो पावनयो दक्षिणयो अंजलिकायो अनंतरं पुण्यं लोकस्वाति करणीयमत्तकुशलनायन्तं सदा रज्जुमानस्कारुपतुल्या दित्यावा एवदित्या एतदूरे वसन्ति विदूरे भूतावा सम्मेसीवा सभी को अभिनव होता है। आज का कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे उसके बारे में जो बात करें और जो साधना क्षेत्र के द्वारा बसाई है उसके बारे में भी बात करें, तो मैं ज्यादा न विस्तार से कहते हुए यही बात कहना चाहूंगा। यहाँ लगभग सभी साथियों को पता है कि आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया है और जैसा कि ज्ञात है कि भगवान बुद्ध को बोध गया के अंदर ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके उपरांत उनके दिमाग में ये बात आई कि जो अमूल्य चीज हमने जो ग्रहण की है वो हम किसको किस तरह वितरित की जाए, किसको बताएं पहले जिससे दिमाग आगे प्रशस्त हो। साथियों, भगवान बुद्ध इसी कड़ी में चलते 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 सारनाथ जो बनारस के अंदर है, सारनाथ के अंदर वृंदावन में पहुंचे तो जो उन्होंने अपने पूर्व पंचवर्गीय भिक्षुओं को छोड़ा था वही लोग वहां पर अपना आसन लगाए जो वहां बैठे थे। मैं ज्यादा बारीकी में बहुत साथी बता चुके होंगे या बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि मैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को दीक्षा दूं। तो वहां पर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उस ज्ञान की बात को अपने अपनी वाणी के द्वारा मध्यम मार्ग के द्वारा जो भी प्रक्रिया थी उन्होंने उनको बताई और उन्होंने कहा कि उसी दिन से धम्म की शुरुआत हुई। वो धर्म की जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं, एक स्थापना हुई या धर्म की स्थापना हुई, ये भी साधारण भाषा में कह सकते हैं। तो इसलिए साथियों, हम लोग हर साल धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और आज के ही दिन साहित्य के अनुसार जैसा ज्ञात है कि भगवान बुद्ध ने अपनी माता जी महामाया के घर में आज के ही दिन प्रवेश किया था। आज के ही दिन उन्होंने गृहत्याग भी किया था और ऐसा भी आता है कि आज के ही दिन वो अपनी माता प्रजापति गौतमी को जो है उन्होंने तापन से रोग से जो संस्था के अंदर है वहां पर उन्होंने अध्ययन प्रकटा उनको ज्ञान दिया। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ऐसे पवित्र दिन पे हम आपको अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से सभी साथियों को बधाई देते हैं कि आप लोगों को मंगलमय हो। जहां तक आज ये बस की बात आई है तो बस भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधना क्षेत्र के द्वारा विशेष तौर पर जो साधना क्षेत्र की टीम है, आज ये कलेक्टर सिंह की बहुत जो अध्यक्ष है साधना क्षेत्र के, साथ ही सेन गुप्ता जी,
है तो अपने ही बुद्धिस्ट भी है, बौद्धाचार्य भी हैं, लेकिन शुरू से उनकी परंपरा रही है, सेन गुप्ता लिखते हैं। और उनके साथ कैशियर है तेजपाल गौती, इनका अथक प्रयास रहा है। इसके माध्यम से इन्होंने जो बस भरी है वो आप सब लोगों के सामने आई है। मैं बता दूं, अगर जैसे राजनगर से आदरणीय विनोद कुमार गौतम जी आए हैं, राजनगर यूपी बॉर्डर पे ही लगता है, उनके द्वारा मैं ये टोटल 55 आदमी आए हैं उस बस में। और विभिन्न कॉलोनियों से, ये नहीं एक ही जगह के लोग हों, तो मैं सबके नाम न बता के मेन जो आदमी है वो तो मैं बता ही सकता हूँ। नीच नगर से काफी लोग आए हैं, जैसे राज सिंह गौतम जी है, पुराने साथी हैं, मिशन से जुड़े हैं, मूवमेंट से जुड़े हैं। और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम भूल काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी राज सिंह के साथ जो है बहुत सारे 15 लोग आए हुए हैं। अमर कॉलोनी से भी काफी लोग हैं। राजनगर से मैंने बता दिया आपको, राजनगर से विनोद कुमार गौतम जी के साथ उनकी पूरी टीम है। रामनगर से लगभग मेरे ख्याल 8-9 महिलाएं आई हैं। सुजाता गौतम जी है, उनकी पूरी टीम है, उनका सब प्रयास है। हम लोगों ने उनसे संपर्क साधने के बाद उनसे निवेदन किया, इस बार महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है। तो उनके साथी सुजाता गौतम जो सभी जानते हैं SS जोशिया भी है, और सुजाता गौतम मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता है। भूषण प्रेमी की बड़ी बेटी है, उनका भूषण प्रेमी जी के बारे में सभी को पता है। और उनके पास पड़ोस में मैं समझता हूँ हमारे बहुत अजीज पिता से भी बड़े थे, आदरणीय उनकी सुपुत्री भी आई हुई है, उनके पास गया था वहाँ। आदरणीय मंगल सेन जी जो हमारे बीच नहीं है, काफी लंबे अरसे रहे भारतीय बहुजन महासभा को, उनको बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है। हर समय जब भी कोई व्यक्ति गया कभी खाली हाथ नहीं आता है। तिलकराम कॉलोनी से भी काफी सोच लोग आए हैं। हरिद्वार से डॉक्टर राजवीर सिंह कमल जी सभी जानते हैं, साधना क्षेत्र की कमान लगभग उन्हीं के हाथ में होती है। और उनके साथ बहुत ही सीनियर साथी हमारी से भी ज्यादा उम्र के हैं, आदरणीय श्री उमराव सिंह जी, काफी जुझारू कार्यकर्ता है, मिशन मूवमेंट के साथ हमेशा रहते हैं, वो भी हमें बता रहे हैं। और नथू कॉलोनी से आदरणीय चंद्रनाथ गौर जी सभी जानते हैं, उनकी पत्नी आई हुई है। अशोक कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं जो वहाँ के नथू कॉलोनी शाखा के, वो भी आए हुए हैं। और तो काफी लोग आए हुए हैं। और अनारकली से महिलाओं से ही 16 आदमी है, जिसमें कलेक्टर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि इस बार जो है आप थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस हिसाब से आज आपकी बार आप लोगों ने योगदान दिया है। पैसा एक बार मिले या न मिले, लेकिन संख्या तो जरूर होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुरोध है। तो ये सूची है, इसमें लगभग टोटल हम अशोकनगर से भी 4-5 साथी हैं। तो अभी तो कई लोग रह गए, आदि सिंह जी और नैन सिंह सागर, राजपाल गौतम, ये भी रामनगर से अम्बेडकर गेट से पधारे हैं। और विशेष तौर पर जिनका आभार मैं व्यक्त करूं, परम आदरणीय मास्टर पदम सिंह जी, सभी जानते हैं दिलसाद कॉलोनी दिलसाद गार्डन में रहते हैं। और TR गौतम जी, श्रीजय TR गौतम जी, आप भी दिलसाद कॉलोनी गार्डन में रहते थे, इस समय वो गाजियाबाद विजयनगर से हमारे बीच पधारे हैं। हम तुम्हें आप सबका भी उपस्थित सभी समाज का, उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप इसी प्रकार भारतीय बहुजन महासभा के लिए सहयोग करते रहेंगे। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मिस्टर गौतम जी का, जो इन्होंने अपना समय दिया और
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का, जिन्होंने बौद्ध जगत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन समाज को जागृत करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सर्वप्रथम भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए, समर संस्कृति में निर्वाह करने वाले ऐसे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामी करते हुए, इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम प्रोफेसर साहब और उनके सभी कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय तेज सिंह मौर्य जी, उन्हीं के महासचिव जो मंच का सफल संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय रणदीप मौर्य जी, और दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष के पद जिम्मेदारी निभा रहे श्रद्धेय राकेश भारती जी, सभी शाखाओं के अध्यक्ष महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारी सदस्य, और आज इस पावन पवित्र धर्मभूमि पर उपस्थित उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरा नमो जय भीम। साथियों, समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस हैं, उनके मौके पर हमें समाज को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, और वो भी ऐसे मौके पर जिन मौकों पर भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार शुरू किया। सभी जानते हैं कि हम कहते हैं कि ये च बुद्धा तीता च ये च बुद्धा नागता पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम बंदान सर्वदा। बुद्ध ये खुद कहते थे ये च बुद्धा कि ये बौद्धों का देश है और मुझसे पूर्व 27 बुद्ध हुए हैं, लेकिन उन 27 बुद्धों को बुद्ध ने ही जन जन तक पहुंचाया, कोई उनको नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त किया, अरहत प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा और बड़ी घोर तपस्या और घोर विपස්සना के माध्यम से भगवान तथागत बुद्ध ने बड़े लंबे अंतराल के बाद इस धर्म को, इस कल्याणकारी मार्ग को अपनी घोर साधना से पुनः खोज निकाला और उस सर्वोच्च पद पर पहुंचे, जिसके लिए उस समय भी और उससे पूर्व भी लोग रास्ते में भटके हुए थे, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बुद्ध ने बैसाखी पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उस परम ज्ञान की प्राप्ति की, जिस ज्ञान के लिए वो भटके हुए थे, प्रयासरत थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, ये तो इस दुनिया के आचरण के विरुद्ध का मार्ग है, कौन मेरी बात मानेगा, किसे मैं समझाऊं, कोई भी पता नहीं किस तरह की बात होगी। तो उनके मन में आया कि मैं अपने ज्ञान को अपने पास ही रखता हूं। लेकिन फिर उनके मन में आया कि इतना बड़ा ज्ञान, जन्म जन्मांतरों के दुखों के छुटकारे का मार्ग, इस भव सागर को पार लगाने वाला मार्ग जो बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये भी अन्याय है, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कैसा भी माने, मैं अपने इस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए वितरित करूंगा। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात माने, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात ना माने। जब वो इस निश्चय पर पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूं। तो जब वे ज्ञान की तलाश में थे और उस समय जितने भी मत संप्रदाय, विभिन्न विचारधाराएं थी, उनमें वो गए, तो दो व्यक्तियों से वो बड़े एक तरीके से प्रभावित थे, जिनमें सर्वप्रथम आलार कालम और दूसरे थे उत्तरदामपुर।
लेकिन उन्होंने अपने अंतर मन से जाना कि वो इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्हें आया कि वे जो 5 परिव्राजक थे जिन्होंने इस ज्ञान की तलाश में अपना घर बार भी छोड़ दिया था और जिन्हें मेरे बुद्ध बनने का बड़ा भरोसा था, लेकिन वो निराश होकर यहां से चले गए, तो उनको मुझे पहले ये ज्ञान देना चाहिए। तब उन्होंने पता किया कि वो सारनाथ के मृगदाय वन में इसी ज्ञान की तलाश में हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे पहले प्रथम धम्म का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए। तो बोध गया से भगवान बुद्ध सारनाथ मृगदाय वन में पहुंचे। तो उन 5 परिव्राजक जो बुद्ध से नाराज होकर चले आए थे, वो बड़ी दुर्भावना से बुद्ध के बारे में सोच रहे थे कि देखो वो महाश्रमण गौतम चला रहा है, अब हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे, अब वो पथभ्रष्ट हो चुका है, अब उसने वो बुद्ध बनने का मार्ग छोड़ दिया है, अगर वो आएगा भी तो हम उसका कुशल चैन नहीं पूछेंगे, ना हम कोई उसका आदर सत्कार करेंगे। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो यहाँ बैठ जाएगा, अगर नहीं होगी तो चला जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे। उनका तेज, उनकी करुणा, उनकी मैत्री की जो तरंगें थी वो उन 5 परिवारों पर जैसे ही पड़ने लगी, उनका अंतर्मन बदलने लगा और उनके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा, आदर और सम्मान उत्पन्न होने लगा। जैसे ही बुद्ध वहां उनके नजदीक पहुंचे, एक ने उनका भिक्षा पात्र लिया, एक ने चीवर लिया, एक ने आसन बिछाया, एक ने पैर धोए और अभिवादन करते हुए बुद्ध के समक्ष बैठ गए और बोले कि सिद्धार्थ, आप हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, कृपया करके हमें बताएं। तो बुद्ध ने अपनी करुणा दर्शाते हुए उनको प्रथम उपदेश और धर्म का मार्ग बताया और कहा कि भिक्षुओं, दोनों अतियों से बचना है। एक वो अति है जो कहती है कि खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं रखा है। दूसरे प्रकार की अति ये है कि शरीर को जितना कष्ट देना है, भूखे प्यासे जितना भी हम कष्ट दे सकते हैं उतना दें। तो इन दोनों अतियों से बचते हुए हमें मध्यम मार्ग, जो मध्यम पदपदा है, उसको अपनाना है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे आप चले आए तो मैंने 1 सप्ताह का अधिष्ठान बोधि वृक्ष गया में लिया और वहां मैंने अपनी महार सेना से विजय प्राप्त की और मैंने जाना कि अविद्या पश्या संखारा, संखारा पश्या विज्ञान, विज्ञान पश्या नाम रूप, नाम रूप पश्या सनातन, सनातन पश्या पशु, पशु पश्या वेदना, वेदना पश्या तन्हा, तन्हा पश्या उपादान, उपादान पश्या भव, भव पश्या जाति, जाति पश्या जरा मरण शोक परमे दुख दोगुणस उपायासा संभवंती। तो बुद्ध ने जितने भी दुख के कारण हैं उनकी श्रृंखला से उनको परिचित कराया और उनको फिर इस दुख से निवारण का एक मार्ग भी बताया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। कि हम, ये हमारे बस की बात नहीं है कि अविद्या संसार में आते ही हमारे साथ रहती है, अज्ञानता बस हम कोई ना कोई संस्कार करते हैं, विज्ञान पैदा होता है, नाम रूप यानी शरीर बनता है, उसमें सरायतन 6 इंद्रियां लगती हैं, उनसे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो इतना हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनको अपने नियंत्रण में कर सकें। लेकिन जो वेदना है, वेदना के पास जो तृष्णा पैदा होती है कि अच्छा है तो चाहिए और बुरा है तो नहीं चाहिए, जिससे राग, द्वेष और मोह पैदा होता है, यहां हम अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम इस दुखों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। और जैसे ही बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मुख से पहली वाणी निकली, अनेक जाते संखारं संभावे संगविस अविनिसम, अनेक जाते संसारं संभावे संग अनेक विषम, गहकारक गवे संतो दुख जाते पुनः पुनः। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानतावश मैं बार बार जन्म लेता रहा और जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ता रहा।
कह कारक कवे संतो दुखा जाति पुनः गह कारक दिठोसी पुनगे हंगना का हसी सबाते फासुका भग्गा गह कूटं विसंगतम विसंधार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जका। एक है कारक, एक घर बनाने वाले, एक भवसागर बनाने वाले, एक दुखों में उत्पन्न करने वाले। अब मैंने तुझे जान लिया है, अब मैंने अपनी घोर विपसना से ये जान लिया है कि किस तरीके से इस भवसागर में हमारा जन्म होता है, और जितनी भी तृष्णा है उन तन्हानंद है मज्ज का, मैंने सभी तृष्णाओं का क्षय कर दिया है। अब मैंने घर बनाने का जो सारा सामान है वो मैंने सब नष्ट कर दिया है, अब तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे धम्मो सुरंतरो, ये धम्म जो है सनातन है, प्रकृति धर्म है, इससे पहले कोई धर्म नहीं था। बुद्ध ने ही सर्वप्रथम दुनिया में धर्म का प्रतिपादन। जैसा आपको विदित है कि कोई भी सामाजिक कार्य हो या धर्म का काम हो, वो सब दान के द्वारा चलता है, और जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी दान के द्वारा होते हैं। हम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, काफी लोगों तक, तो जिनकी भी इच्छा है दान देने की, तो निवेदन है कि वो हमारे कोषाध्यक्ष श्रद्धेय राकेश भारती जी बैठे हैं, उनसे प्रसिद्ध करवा सकते हैं और उनको दान दे सकते हैं आप अपनी सुरक्षा से, क्योंकि दान के बिना कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी बात ये निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो सबसे निवेदन है कि वो भोजन लेकर उन्हें जाएंगे। कब जो है इसमें कुछ जोड़ हुआ और चक्र की गति बढ़ी। तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के महापरिनिर्वाण के पश्चात ही पहली संगीति हुई, उसमें महाकश्यप बाली और आनंद उपस्थित थे। उस टाइम जो है पहली बार जो है सभी चीजों को, सभी उपदेशों को इकट्ठा किया गया। वो पहला जो है कदम जहाँ से जो है धम्मचक्र की गति जो है तेज हुई। दूसरी बात, तीसरी संगीति हुई, प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक के टाइम में। उस संगीति में एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में मिशन भेजे गए, और जब ऐसी स्थिति आई हमारे देश में कि हमारे जो विश्वविद्यालय थे अंतर्राष्ट्रीय, उनका जो है सब वहाँ पर जो लिखा था, पुथियाँ थी, सब जला दी गई। जो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सम्राट अशोक के टाइम में जो साहित्य बाहर गया था वो साहित्य वापस लोग के आया, और उससे जो है हम जो है जानकारी ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ के जो साहित्य थे वो सब जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। और उसके बाद जो धम्मचक्र ने जो है गति ली है वर्तमान में, जब 2500 वर्ष पूरे हुए बुद्धिज्म को, और ये उम्मीद की गई कि संसार में शांति और बंदित्व और बुद्धिज्म का पुनरुत्थान, पुनरोदय होगा। इस इच्छा से रंगून में छठी संगीति हुई, वो खास तौर पे बर्मा से 500 भिक्षु बुलाए गए जो पठन पाठन में और ज्ञान में माहिर थे। उन्होंने 2 साल, जब 25 मई 1954 और 56 में 25वां पूरी हुई थी और 56 में शुरू हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा 56 में 25वां पूरी होने के लिए तब तक जो है उनकी जो है त्रिपिटक को फिर से जांच करना, लिखना, पूर्ण करना, ये कार्य जो है उस टाइम किया गया। और उसी समय बाबा साहब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो एक महान ग्रंथ है, क्योंकि वो धर्म का जो साहित्य है वो इतना विशाल है, किसी एक मनुष्य के लिए अपने जीवन में उसका अध्ययन करना संभव नहीं है।
और ये भी एक वजह है कि बुद्धिज्म कैसे डाउन चला गया, जहाँ से पैदा हुआ था। उसके लिए जरूरी था इस तरह की पुस्तक होना। तो ये जो पुस्तक है बड़ी जो है संक्षिप्त में है, लेकिन सारगर्भित है। इस पे यहाँ से जो है धम्मचक्र परिवर्तन को, जो है धम्मचक्र को जो है गति गई। अब हमारा ये आगे जो है हमारा ये काम है कि हम जो है आगे इसकी गति को जो है बढ़ाते रहें। जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, तो उनके मन में शंका आई थी ये मैं किसको दूं ज्ञान को, या अपने पास ही रखूं, और इसको वो समझ भी पाएंगे। समझने के लिए ये क्या है, ये राइटियस पाथ है। इसके लिए आपको आडंबर से पहले छोड़ना पड़ेगा। क्या आप लोग आडंबर छोड़ पाएंगे? इस जीवन को सफल बनाने के लिए जो कर्म कांड में उलझे हुए, क्या उसको छोड़ पाएंगे? क्या अपने स्वार्थ को छोड़ पाएंगे? ये जो सब थे उस टाइम, वो अभी भी जो है उन सब होने से गति जो है धीमी पड़ सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें साइंटिफिक विजन है। साइंटिफिक विजन से ही जो है संसार में गति हुई है। और जब आप जो है उन देशों को देखते हो जहाँ बुद्धिज्म अपनाया गया है, तो वो एक बात का जो प्रमाण है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है लाइफ की, वो जो है कितनी जो है जरूरी है। और विशेष तौर पर उनके लिए जिनके पास कम साधन है, उनके लिए वो बेटर लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जीवन को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। बहुत साधुवाद इंजीनियर साहब का, और काफी अच्छा बताते हैं अपने जो रिकॉर्ड के हिसाब से। और गया दम की रोशनी में नहा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। बुद्धि की शरण में आना है, बुद्धि की शरण में आना है, ज्ञान की शरण में आना है, विवेक की शरण में आना है, और तर्क की शरण में आना है। सबसे पहले हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने इसको अपनाया कि बुद्धि और ज्ञान है। जब उन्होंने ये देखा कि भाई हमको ये बताया गया कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, तो वो 4 दृश्य देखकर वैरागी उत्पन्न हो गया, और इससे वो सोती हुई यशोधरा को और रावण को छोड़कर चले गए। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को सिरे से नकार दिया और सिरे से ठोकर मार दी कि जब सिद्धार्थ गृह त्याग किया तो 29 वर्ष की आयु थी। तो हम ये नहीं मानते, हमारे एक बात गले में नहीं उतरती कि एक 29 वर्ष के व्यस्त युवक ने एक रोगी को ना देखा हो, एक बूढ़े को ना देखा हो, कभी कोई अर्थी ना देखी हो, और कभी कोई साधु ना देखा हो। तो ये विवेक और बुद्धि की बात है, और बुद्धि की शरण में आए, उन्होंने बुद्धि से काम लिया, और हमको भी बताया कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग क्यों किया। चलिए, प्रज्ञा करुणा की बहती है धारा, यहाँ समता मैत्री का लगता है नारा। यहाँ प्रज्ञा करुणा की बहती है धारा, यहाँ समता मैत्री का लगता है नारा। यहाँ 5 शीलों की दौलत को पा जाओगे, 5 शीलों की दौलत को पा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। देखिए, सब पापस अग्रणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियुत्पन्नं एतन् बुद्धमनुशासनम्। भगवान बुद्ध ने ये 2 पंक्तियों में बुद्ध के धर्म का निचोड़ रख दिया है। और मैं पंक्ति में क्या कहा है भला? शुभ कर्मों को करना यही है मरम, जो धारण के काबिल वही है धर्म। शुभ कर्मों को करना यही है मरम, जो धारण के काबिल वही है धर्म। अपने जीवन को सुख में बना जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। एक बार बुद्ध की शरण
को देखो। मार्ग मध्यम है, कल्याणकारी है ये, भाईचारे अमन का पुजारी है ये। बौद्ध धर्म की विशेषता, मार्ग मध्यम है, कल्याणकारी है ये, भाईचारे अमन का पुजारी है ये। तुम पता मन की शांति का पा जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। और क्या बोला, जब कभी भी अगर मन भटकने लगे और उजाले को जीवन तरसने लगे, जब कभी भी अगर मन भटकने लगे और उजाले को जीवन तरसने लगे, बुद्ध के चरणों सर को झुका जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। और अंतिम है, धन्य गौतम जो बुद्ध की शरण आ गए, गीत महफिल के दरमियान जो गा गए, जोड़ हाथों को सर को झुका जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। बुद्ध की तुम शरण में जो आ जाओगे, सच्चे जीवन का सुख प्यारे पा जाओगे। सभी को जय हिंद, सभी को नमो बुद्धाय। रणबीर सिंह जोड़े जो आए हैं अपनी कविता के लिए, तो मैं जो निवेदन करूँ कि वो आए हैं अपनी कविता एक बार सबको सुना। रणबीर जोड़े जी। करुणा के महासागर महापर का भगवत आवाम करोड़ों वंदन। साथियों, आदेश हुआ है कि कुछ गीता को सुनाया तो जाग उठो, बड़ा कब तक नींद में सोने, वक्त अगर गया निकल तो फोन के आंसुरोगे, दलित तो जाग उठो, अरे कब तक नींद में सोगे, वक्त अगर गया निकल तो
अभी तो जाग उठो और कब तक नींद में सोओगे, वक्त अगर गया निकल तो भूल गया सुरोगे। हे जी अच्छे कर्म करो दुनिया में और गरीबों का उद्धार करो, यश है तुम्हारा दुनिया में। तुम ऐसे भी महान बनो, ऐसे भी महान बनो। हे जी बरसों से मेरी चादर का क्या बेनीदा विदा भोगे, और वक्त अगर गया निकल तो फूल के असुरोगे, फूल के असुरोगे। जय भीम जय भारत बोलो। मंच पर उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष CM पिपिल साहब जी, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय तेज सिंह जी, प्रधान महासचिव रणधीर मौर्य जी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार भारती जी, बहुत ही सम्मानित मंच और हमारे दिल्ली NCR से आए हुए आज के इस धम्म परिवर्तन दिवस पर सभी को मेरा नमो बुद्धाय और जय भीम। साथियों, आज सब हम यहाँ इस सभागार में, जहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिल्ली के अंदर इस स्थान को दिया, आज हम उसी सभागार में उपस्थित हैं। आज धम्म परिवर्तन, आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। उसमें मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आज के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा को सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो उनके साथ से वो 5 भिक्षु उन्हें छोड़ करके चले आए थे, तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हीं को ढूंढ करके सबसे पहले उन्हीं का अपना उपदेश देने का काम किया था। और भगवान तथागत गौतम बुद्ध के समय में उनके एक एक पल में धर्म चक्र परिवर्तन होते रहते थे। जिस दिशा में तथागत निकल गए, चाहे उंगली मार जैसे डाकू हो, जिन्हों जो उनके चरणों में आकर के और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली हो, चाहे इतने कैसे ही इतने वो रहे हैं, जहां भगवान बुद्ध के कदम पड़ गए वहीं परिवर्तन होता दिखाई देने लगा। आज हमें आवश्यकता है भगवान बुद्ध के उस धर्म को आगे बढ़ाने की, उसकी शिक्षा और दीक्षा देने की। हर परिवार में, हर मोहल्ले में और बस्ती में मैं तो धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा को, जो प्रत्येक वर्ष कई कई प्रोग्राम यहीं पर करते हैं। CM पिपिल जी आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे, जो हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए पहले ही मुझे कहा था कि मौर्य जी बहुत कम समय में, तो बोलने के लिए तो शब्द बहुत है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 11वां
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि बड़ी मुसीबत से मैं इसको यहां तक लेकर के आया हूं, इसको अगर आगे भी ना ले जाओ तो इसे पीछे भी नहीं हटने देना है, तो ये दृढ़ हमें संकल्प करके चलना है। बाबा साहब ने कि जब इतिहास को हम पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र राजरतन अंबेडकर का निधन हो गया था और बाबा साहब अपना एक थैले में अपनी किताब कॉपी अपना वो लेकर के चल दिए थे। जब उन्हें बाद में पता लगा, बेटे का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन बाबा साहब से जब कहा था कि राजरतन बहुत अंबेडकर आज आपके बीच में नहीं रहा है, बाबा साहब दुखी हुए और रुके। लेकिन उन्होंने जब सोचा कि एक राजरतन का डेथ हुई है, मैं कितने राजरतनों का, अगर मैं लंदन के उस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो सारा का सारा मेरा जितने भी मैंने सत्याग्रह करे हैं, जितना भी मैंने मेहनत करी है, वो बेकार जाएगा। अपने पुत्र को छोड़ करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सब की लड़ाई लड़ने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए उस लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ऐसे बाबा साहब थे। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सीएम ट्रिपल साहब, चेयरमैन साहब और सभी आप भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता रहे हैं। इधर उधर से सब मैं सबको जानता हूँ। मेरी काफी उम्र है, 76 साल हो गए मुझे आप सब लोगों को देखते हुए। मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ और मेरी मेमोरी अभी ठीक ही है। धन्यवाद। मित्रों, ये जो धम्मचक्र परिवर्तन दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास साधनों की कमी है नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमको इसमें जुलूस निकालना चाहिए लाख धम्मचक्र परिवर्तन दिन वाले थे और हम पूरे तरीके से अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करें। और एक तो ये मौसम भी अच्छा रहता है क्योंकि मई में बहुत भयंकर गर्मी होती है, फिर भी देख लीजिए, विचार कर लीजिए कभी बड़े बात। मित्रों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा हमें उनके जीवन से पता चलता है कि 10वीं क्लास से वो चिंतित थे तमाम दलितों की बीमारियों से, छुआछूत, अनपढ़ता, अंधविश्वास, जो जितनी बीमारियां हैं उनसे। और वो जब से ही निरंतर आपके निराकरण के लिए निरंतर लगे थे, पढ़ते रहे, लगते रहे, लिखते रहे। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो 1935 से फिर वो लिखते रहे। भगवान बुद्ध का धर्म ग्रंथ हाथ में था, चलाते रहे, जानकारियां देते रहे, पूरे संसार से बुद्धिज्म को ढूंढते रहे, खंगालते रहे। बाबा साहब भगवान बुद्ध को जिस तरीके से ब्राह्मणों ने विकृत किया उनके साहित्य को, उस सारे साहित्य को खंगाला। एक एक पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ी है, ये ध्यान रख लेना। वो पाली के बड़े विद्वान थे। तो ये कहेगा बाबा साहब ने तो पाली कहाँ से मिली? बाबा साहब पाली के बड़े विद्वान थे और उनका परिचय लास्ट ये है कि उन्होंने बुद्ध पूजा पाठ लिखा है, उसमें सारे श्लोक पाली के बाबा साहब अम्बेडकर ने डाले। तो मैं ये इस बात को यहाँ लाऊंगा कि जब 56 में दीक्षा थी तो 21 साल हुए। 21 साल में इस चीज को पूरा करते हुए, और 21 साल में जब उन्होंने देखा कि भाई मुझे आप धर्म देना चाहिए, तो ऐसे नहीं आपको धर्म दे दिया। मैंने कहा ना, पूरी स्टडी के साथ, पूरे चिंतन के साथ उन्होंने आपके लिए बुद्ध की धम्मा लिखा। और वो लिख करके इसलिए कि ये पढ़े जाने बुद्ध को और कहीं मार ना खाए, कहीं इधर उधर की अनर्गल बातों में ना उलझे, अपने उद्देश्य को ठीक समझे
ठीक दिशा में ये अग्रसर हो। ऐसा करके बाबा साहब ने बुद्ध ने धम्मा लास्ट दिन 5 दिसंबर 1956 को उसका परिवेश लिख करके साइन करके बाबा साहब सोए थे। फिर हमारे बीच में वो नहीं रहे। मित्रों, दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि यही बाबा साहब ने आपको नहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ पद्धति नहीं जानते, तो उन्होंने ये पूजा पाठ पद्धति जैसे मैंने बताया बुद्धचर्या विधि हमारे पुराने बहुत बड़े भिक्षु थे बोधानंद जी, उन्होंने लिखी थी। लेकिन बाबा साहब ने भी ये पूजा पाठ लिखा है। बुद्धचर्या विधि की दो किताबें छपी हैं और वो दोनों किताबें नकलों से छपी हैं श्री राजेश चंद्रा जी के द्वारा। उन्होंने एक किताब बना के दी है। मेरे पास भी आएंगे 100 किताबें, जो कोई एक आध साथी चाहेगा तो ले लेगा। मैं बांट चुका हूँ। 4-5 बुधवारों में 10 किताबें दे के आया हूँ। फिर भी मेरे पास कोई आता है तो मैं पकड़ाता ही। उसमें यही था कि बाबा साहब ने जिस तरीके से आपको पूजा पाठ अपनी आराधना सब करनी है, सारे मंगल कार्य करने हैं, विवाह संस्कार भी करने हैं, दूसरे और संस्कार भी करने हैं, विद्या के संस्कार भी, सारे संस्कार, चारों संस्कारों की विधि बाबा साहब ने आपको सुझा करके दी है। इसलिए दी है, एक एक आदमी के पास बाबा साहब जाना चाहते हैं, एक एक आदमी को समझाना चाहते हैं कि बुद्धिज्म इस तरीके से भाई तुम इधर उधर अंधविश्वासों में मत डोलो, इधर उधर की बहती हुई बातों में मत डोलो। तो बाबा साहब ने आपके लिए इतना बड़ा कठोर मेहनत करके ये सब दिया है। लेकिन हम लोग हैं कि पढ़ते ही नहीं। भगवान बुद्ध और उनका धर्म कितने लोग इसमें पढ़ते हैं? हम रात तो दिन 56 से मेरी 56 साल हो गई वर्ष अम्बेडकर भवन में। यहाँ मैं 1965 से बुद्ध ने धम्मा पढ़ रहा हूँ। हर संडे को आता हूँ सत्संग में, 10-20 आदमी आते हैं जो भी है, और हम रेगुलर चल रहे हैं अभी तक। जहाँ जहाँ कहीं जरूरत पड़ी, अशोक बिहार भी गए, पश्चिमपुरी भी गए, उधर भी गए, 2-2 साल मैंने उधर भी लगाई, सब जगह। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप बाबा साहब के धर्म को पढ़ेंगे नहीं तो उस पर आचरण नहीं कर पाएंगे। आचरण नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। हमारी पहचान नहीं बन पा रही है, वो कारण ये है क्योंकि सब सोचते हैं ये गंगा जी गए तो गंगा दास, और जमुना जी गए तो जमुना दास, और पूजा पाठ आ गया तो ये सब जो है कसर पसर नहीं चलेगा। थोड़ा इसको तवज्जो दो और इससे आपको फायदा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे मित्रों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, कई पाली के विद्वान हमारे बोलते गए कि भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई तो संबोधि प्राप्त करने के बाद उनको यह आवाज हुआ कि भाई मैंने जो इतना ज्ञान अर्जित किया है मैं इसको किसको दूं और कौन समझेगा मेरी बात को? मेरी समझ की बराबर का कोई आदमी है क्या? अब ये सोच के भगवान बुद्ध बैठ गए और निराश। तो वहां ऐसा आया एक विचार जिसका नाम दिया गया सैप्रति ब्रह्मा। सैप्रति ब्रह्मा आया, पूरे नेतृत्व उसको बुद्ध गया को आलोकन करते हुए एक पैर से भगवान के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके बोला कि भगवान ये अनर्थ ना करें, आपसे मेरी विनती है। कहने लगे क्या? कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने मानवता के कल्याण का भले का जो मार्ग ढूंढा है, कृपया कर आप उसको बांटें, आप दें, आप ऐसे ही ना छोड़ दें। तो भगवान की बात समझ में आई कि बात तो ठीक है भाई। तो उन्होंने दान का नाम दिया इसको। क्या कहा? दान। धम्म दानम जिनाति, यानी सब दानों में सबसे बड़ा दान है धर्म का दान। तो उन्होंने धर्म का दान शुरू किया और दान पारमिता में पहला, यानी 10 पारमिताओं में पहला शब्द है दान पारमिता। तो भगवान बुद्ध ने दान पारमिता दी और धर्म का दान यहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कहा मेरे साथियों ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, आलार कालाम थे, राम पुत्र थे, बहुत सारे उस टाइम के थे, संजय बेटली पुत्र हैं, मुकुट कच्चा थे, 7-8 तो बहुत मशहूर थे, बाकी 62 थे, 62 मत थे उस टाइम पर। 62 मतों में से अपनी बात को सही तरीके से कहना ये माने रखता था। अब बात ये होती है कि संबोधि क्या प्राप्त हुई, ये सवाल है अभी तक। संबोधि क्या प्राप्त? तो जैसा पूज्य गोयनका जी ने निकाला है
कि भगवान को 5 स्वप्न नजर आए वहां। जब वो वहां थे बुद्ध गया में, तो विपस्सना में 5 स्वप्नों को दिखे। एक स्वप्न तो ये था, अब जैसे एक मेरे मित्र कह रहे थे कि बौद्ध धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था, ब्राह्मणी धर्म था भाई। जो वर्णाश्रम धर्म है वो था ब्राह्मणी धर्म। उसी के पैरल में तो बाबा साहब ने ये खड़ा किया, भगवान बुद्ध ने ये 4 यार सत्य किए। उसी के पैरल में ये जो 4 वेद हैं, इसमें अनर्गल बातें लिखी थी कि ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा है, उसको झूठ साबित करने के लिए भगवान बुद्ध को ये धर्म आपको देना पड़ा। तो पहला संबोधि ये थी कि ये जो 4 वर्ण है शरीर में छोड़कर 4 वर्ण, उसका पहले खंडन किया। दूसरा 4 वेदों का खंडन किया, नहीं मानना। ये जो यज्ञ और ये बलि वगैरह देते हैं ब्राह्मण, ये नहीं मानना। ये आत्मा नहीं मानना, परमात्मा नहीं मानना। ये 4 चीजें बुद्ध ने पहले नकार दी, जिनको नहीं मानना। अब इनका उद्धार करना। तो इस वर्ण में, वर्णाश्रम धर्म में 2 व्यक्ति थे, एक शूद्र और एक स्त्री। शूद्रों का भला नहीं था ब्राह्मणी धर्म में, स्त्रियों का भी भला नहीं था। तो भगवान बुद्ध ने इनका भला किया, स्त्रियों का भी भला किया और शूद्रों का भला किया। शूद्रों का भला ऐसा किया कि बाबा साहब ने रिलीज के साथ साथ में वो समग्र क्रांति लिखी है ना, उनका प्रतिक्रांति। तो प्रतिक्रांति क्या थी कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से सम्राट अशोक जैसे, चंद्रगुप्त जैसे बलशाली राजा इस वर्ग के पैदा हो गए। उसी को लेकर के बाबा साहब ने कहा कि उसके बाद में फिर ब्राह्मणी धर्म ने ये कर दिया, क्रांति को मटियामेंट कर दिया। फिर क्रांति बाबा साहब दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने आपको इतने खोज के साथ धर्म दिया है, और मैं अभी लंबी बात नहीं कर रहा, एंड ही कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि बहुत यथक प्रयत्न के साथ मित्रों, एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। मैंने कहा ना राजेश चंद्रा जी, लखनऊ में राजेश चंद्रा हैं, उन्होंने छोटी छोटी 5x5 की कोई 10-15 किताब निकाली है छोटी छोटी। उस किताबों को वो फ्री बांट रहे हैं और पूरी दुनिया में जा रही है। और हर किताब में एक बात उन्होंने बाबा साहब की रखी है, वो जरूरी है कि दुनिया के लोग इस बात को मान रहे हैं कि भगवान बुद्ध को दोबारा से सही तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है तो वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हम उनको साधुवाद देते हैं, हम उनको ग्रहण करें। तो दुनिया में इंग्लैंड के 50 पादरी, उसमें बाकायदा उसमें किताबों में नोट है, अमेरिका के और मुसलमान तमाम अरब कंट्री के, उन सब ने चिट्ठियां लिखी हैं और अपना इंट्रोडक्शन किया है कि भाई हम बाबा साहब की बात से सहमत है और हम बौद्ध होने जा रहे हैं। तो मित्रों, इतनी बात कहकर के बड़ी बात समाप्त करता हूँ और आप सबको साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद और आपको शुभ आशीर्वाद भगवान बुद्ध को कल्याण। बौद्ध धर्म जिसको धम्मचक्र दिवस के नाम से जाना जाता है, ये आज के दिन भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त करके, अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से सबसे पहले जब 5 भिक्षुओं को ज्ञान दिया था, उस दिन को धम्मचक्र दिवस के नाम से जाना जाता है। ये आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आज है। तो धम्म उसके बाद बाबा साहब आधुनिक भारत के संविधान रचयिता और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के जनक डॉक्टर और सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जय भीम नमो बुद्धाय और यहाँ उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों को और आदरणीय भिक्षुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और सामने उपस्थित उपासक और उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो हम आज धम्मचक्र दिवस मना रहे हैं, तो उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये धम्मचक्र दिवस क्या है। यहाँ पे अभी अति विशिष्ट जनों ने इसका विवरण किया है, आपको समझाया है। मैं भी थोड़ा सा 2 शब्दों में जो मैं जानती हूँ आपको बताती हूँ। इसमें हमें 5 सीलों का
पंचशील का पालन करना होता है, जो जिसमें संपूर्ण धर्म आ जाता है। तो ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए। जब भी हम बौद्ध धर्म जानने वाले लगेंगे, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, क्योंकि ये पूजा पाठ का धर्म नहीं है, ये धारण करने का धर्म है। इसलिए ये सबसे अलग धर्म है, इसमें पूजा पाठ को कोई स्थान नहीं दिया है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सब धर्मों को पढ़ के तब हमारे लिए ये धर्म प्रस्तुत करा है कि आपके लिए ये मंगल कार्य है, ये हित कार्य है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा समाज इसे गंभीरता से ले अपनाए और जो अब तक धर्म अपनाता जा रहा है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसको छोड़े बिना हमारा विकास नहीं होगा। हम दो नाव पे चलेंगे तो ना इधर की ना उधर की, क्योंकि अभी तक ये होता आ रहा है। तभी तो हमारे इतने प्रयास करने के बाद भी हम सब कोशिश नहीं हुए। बाबा साहब ने उस टाइम में लाखों जनों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बोला था और खुद अपनाया था। तो आज भी हम इतने बोझ में नहीं हुए। तो आप इसको धारण करें, बाबा साहब को पढ़े, हर घर में बाबा साहब का लिखा हुआ धर्म और भगवान उपस्थित होना चाहिए, बच्चों को पढ़वाना चाहिए बौद्ध संविधान में। और मैं यहाँ बौद्ध सभा के उपस्थित जनों को इससे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो बौद्ध बिहार है, आप थोड़ा सा उन्हें ये देखें कि कितना विकास हो रहा है और सभी बौद्ध बिहारों में भंते जी होना चाहिए, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे जब तक अगर हम बौद्ध बिहार में जाए तो। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात करी आपने। मतलब सभी उपासक और भंते जी, मैं सबको नमन करती हूँ। आज हम यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बधाई। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम बौद्ध धर्म का पालन करें अपने अपने जीवन में और अपने परिवार में, सबको सिखाएं और कहें। खासतौर से बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बचपन से सिखाते हैं तभी वो सीखते हैं। बड़े होने के बाद जब हम उन्हें कोई नई चीज सिखाते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि आज तक तो हमने ये किया था और आज हम ये करें, क्यों करें, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो क्या हो गया? कई बार हम खुद भी उनके जवाब देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। बचपन से जब संस्कारों में ढलेंगे तो वो अपने ही रीति रिवाजों को करेंगे और अपने ही जो त्योहार हैं, हमारे जैसे 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, आज भी आषाढ़ पूर्णिमा है, वो अपने ही त्योहार मनाएंगे। और इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि वो आकर्षण में ना फंसे, क्योंकि हम देखते हैं कई बार अपने त्योहार मनाने के बावजूद भी होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, क्योंकि उधर आकर्षण बहुत है, महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया, सही तरीके से जान लिया, वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे चमक धमक जो उधर दिखाई देती है, खेल कूद है, नए नए कपड़े हैं, नए नए तरीके से वो मनाते हैं, इतना आकर्षण उधर है कि अपने बच्चों को वहां जाने से रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम अपने त्योहार मनाते तो हैं, उसके बावजूद भी हिंदू धर्म की तरफ झुकाव रहता है। जैसे अभी रतनमाला जी ने कहा कि दो नाव में पैर रखकर चलते आ रहे हैं, तो हमें दो नाव में पैर रखकर ना चलने की बजाय एक तरफ रहना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। तभी हमारा विकास होगा और पंचशील का हम पालन करें अपने अपने जीवन में। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष तेजी बोटो से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेशी जी का स्वागत करें। एक सॉल देके और एक पट्टर देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मैम इधर देखना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष
हाँ अंजय जी सामने 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 सर 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 सामने देखिए सर सामने प्लीज प्लीज सर कैमरे देखिए कैमरे जरूर लड़के यार काम कैमरे और तामिलनाडु में तीनों महिलाओं का क्रेज है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, बहुत अच्छा, लेकिन आप करिए, इसको काम कीजिए, इसको बताइए। धन्यवाद। और विनोद कुमार जी राजनगर से आए हैं। विनोद कुमार जी, प्रिया गौतम जी, प्रशांत बालन से प्रिया गौतम जी, नरेश प्रताप जी कौशाम्बी से नरेश प्रताप जी, प्रिया गौतम जी राजनगर, प्रिया गौतम जी हैं। सर सामने देखिए 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 सामने देखिए प्लीज नरेश प्रताप जी गुड पटकना सर पटकना उधर से वीरेंद्र सिंह जी कौन से वीरेंद्र सिंह जी सर सामने देखिए आप और अब पार्टी में जाएगा ये गाँव भाषी जी दत्तू कॉलेज से गाँव भाषी जी बताओ लड़के उसका कॉन्टेक्ट कर सकते हो ना। ओमवीर सिंह तिलक राम कलोनी, ओमवीर सिंह जी और राम सिंह भोरे मितनगर, राम सिंह भोरे मितनगर। तुम्हारी जैसी 300 में ज्यादा है और वो BSc है। देख लो। अब देखिए सर सामने मुस्कुराते हुए सवाल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ। महमूदपुर से अचल सिंह मोदी और चुमलाल मोदी, उनके बेटा ये प्लीज महमूदपुर से अचल सिंह मोदी और चुमलाल मोदी। हम क्लियरेंस देंगे तब ना। आपको मरने नहीं चलो। डॉक्टर राजवीर सिंह कमल, डॉक्टर राजवीर कमल हथियार से उनका भी आ जाइए। और उमराव सिंह जी हथियार, उमराव सिंह जी प्लीज। अचल सिंह जी बहुत पुलिस और अपने फिलहाल प्लीज आ जाइए। उमराव सिंह जी अब क्या से सर सामने देखिए सामने डॉक्टर वाल्मीकि कमल साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं हमारे, उनका बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाल्मीकि कमल जी
सामने गौतम जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष केसी गौतम जी की जीवन चल रही है वो भी आ जाएगा। हाँ भारती जी आगे कविता है राधा भारती जी आपका बहुत स्वागत है। नहीं उसकी रामोत्तम भारती जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। और जीसी भारती जी जो हमारे क्लब सेक्रेटरी हैं, जीसी भारती जी, हाँ जीसी भारती जी क्लब सेक्रेटरी, इनका स्वागत है। थैंक यू। मैडम सामने जिम्मेदारी ज्यादा आ रही है। मैडम इधर और बहुत स्वागत है आपका, स्वागत तालियों से स्वागत कीजिए होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत स्वागत आप लोगों का। नौकरी देना चाहता हूँ कि आपके जो मंच संचालक हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रधान सचिव हैं मौर्य जी, रणदीप मौर्य जी का इस साल प्रमोशन हुआ है। भारतीय बौद्ध महासभा उन सभी का की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। भाई हाथ पीछे कर, भाई हाथ पीछे कर। अरे बाबूजी कहाँ पीछे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ हल्का से। सर सामने देखना, सर सामने। सर इधर भी, इधर इधर इधर। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्मानीय देव सिंह जी हमारे स्वागत में वंचित रह गए, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। उनमें कोई भी सुधार किया जा सकता है, तो मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद की बहुत बहादुरी से अपने तन धन से उपस्थित लोग हैं, बड़े सामने सूझबूझ के साथ दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सारी टीम लोग मिलकर के काम कर रही है, इसी का परिणाम ये है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और अब मैं जो एनसीआर में जो अपना कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ आए। मैं एक तीर्थ के ऊपर गाना सुनाऊंगी। जैसे हमारी माताएं बहनें दूर जाती है ना तीर्थ के लिए, तो उस पर मैं सुनाना चाहती हूँ। घर में ही तीर्थ मनइयो, गज मन बिंगल लुटवे न जइयो। घर में ही तीर्थ मनइयो, जमन बिंगल लुटवे न जइयो। जैसे हमारी माता बहनें जाती हैं तो पंडित जी बोल रहे हैं कि तीर्थ यहीं करो, वहाँ उतनी दूर दूर जाते हैं वो मंदिर में। बाबा साहब है तीर्थ तुम्हारे, बाबा साहब है तीर्थ तुम्हारे, तीर्थ तुम्हारे, तीर्थ तुम्हारे। बाबा साहब है तीर्थ तुम्हारे, अरे उनका ही मिशन बढ़ियो, जमन गलत वे न गइयो। उनका ही मिशन बढ़ियो, जमन गलत वे न गइयो। जमन ढिंगल वे न जइयो। घर में ही तीर्थ न गइयो, जमन
कतरा पानी बदरा उस पत्थरे को शीश ना झुकइयो जमन लुटिवे न जइयो उस पत्थरे को शीश ना झुकइयो जमन लुटिवे न जइयो घर में ही तीरथ मनइयो जमन लुटिवे न जइयो हिंदू धर्म का पीछा छुड़इयो हिंदू धर्म का पीछा छुड़इयो बौद्ध धर्म अपनइयो जमन लुटिवे न जइयो तीरथ मनइयो जमन लुटिवे न जइयो। सुजाता गौतम जी का एक गीत जो है आप लोग शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें। धन्यवाद। सभी बंधुओं को जय भीम नमो बुद्धाय। मन पे विराजमान को नमन करती हूँ और पीपल साहब अध्यक्ष जो है उनको भी मैं नमन करती हूँ। सभी मन पे विराजमान साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। मैं एक आपके सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल है शंकर के माँ के बोला है तेरे नैया ओ तेरे नैया गोपाल लगाने तेरे उजले चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा। सोए थे हम कहीं पर खोए थे हम गहरी निद्रा में सदियों से सोए थे हम गहरी निद्रा से सोए थे हम। हाँ आए हैं भीम बाबा तेरे नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। भूले थे जी राह भूले थे जी हम भटके थे राहों को भूले थे जी राहों को भूले थे जी राहों को भूलो दिखाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा तेरे नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। होते थे जी जुल्म होते थे जी हम गरीबों पे भारी जुल्म होते थे जी भारी जुल्मों से हमको बचाया आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा। डूबी थी जी नाव डूबी थी जी मीठी धारे भी कश्ती ये डूबी थी जी नाव डूबी थी जी ये कश्ती को किनारे लगाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा। घोर छाया था जी घोर अंधियारा जीवन में आया था जी घोर अंधियारा जीवन में आया था जी इस जीवन को जी रोशन बनाने आए हैं भीम बाबा आए हैं भीम बाबा तेरी नैया को पार लगाने तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। अभिनंदन
पत्र श्रद्धेय रणदीप मौर्य जी। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर संपूर्ण भारतवर्ष को बुद्धमय बनाने के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में विरले ही लोग हैं जो उच्च पदासीन होने पर भी अपने दायित्वों के प्रति सतत जागरूक और प्रयासरत हैं। ऐसे ही विरले लोगों में से हैं बौद्ध धर्म और बाबा साहब के मिशन के प्रति पूर्णतः समर्पित, आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत आदरणीय रणदीप मौर्य जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके अपने पूज्य माता पिता के साथ साथ समाज को भी गौरवान्वित किया है। ग्राम हुलासगढ़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भैया, थोड़ा ध्यान दे दो, मेरे कोई 2 मिनट की बात है ना। देखिए, आप अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के सम्मान में ये चीज पढ़ रहे हैं। ग्राम हुलासगढ़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी व उत्तर प्रदेश पुलिस में निरीक्षक पिता श्रद्धेय केपी सिंह जी व माता श्रद्धेय कपूरी देवी जी की 6 संतानों में ज्येष्ठतम संतान के रूप में रोटी उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 1968 को जन्मे बालक रणधीर ने बाबा साहब के शिक्षित होने के मंत्र को मानो बालपन से ही आत्मसात कर लिया था। इसका सुखद परिणाम यह निकला कि विद्यार्थी रणधीर ने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही अर्थशास्त्र जैसे मूल विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने तक अभी अपनी सभी परीक्षाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, युवा रणधीर जी ने खेल के क्षेत्र में भी कॉलेज स्तर पर हैमर थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर ख्याति अर्जित की और यही नहीं, राष्ट्रीय कैडेट कोर की सी श्रेणी का प्रमाण पत्र धारक बनकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित कराया। दिसंबर 1990 में मुख्य आरक्षी के रूप में आपने दिल्ली पुलिस की सेवा में पदार्पण किया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के निकाय राष्ट्रीय निगम को भी कुछ समय आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 1992 में अप्रैल माह की वह 26 तारीख थी जब गाजियाबाद निवासी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी श्रद्धेय ओपी सिरोही जी व श्रद्धेय मूर्ति देवी जी की सुयोग्य स्नातक पुत्री मीनाक्षी जी से पाणी ग्रहण बंधन में बंधकर आप वैवाहिक जीवन की नैया पर सवार हुए। श्रद्धेय मौर्य जी एक योग्य प्रगतिशील व्यवसायी सुपुत्र अनुराग मौर्य व एक पुत्री आकांक्षा मौर्य के पिता भी हैं। अपने कार्यालयीन गुरुतर उत्तरदायित्वों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी आप अपना उल्लेखनीय योगदान निरंतर जारी रखे हुए हैं। वर्ष 2006 से 2016 तक वैशाली बुद्धिहार नथू कॉलोनी के महासचिव, वर्ष 2016 से 2019 तक भारतीय बौद्ध महासभा शादरा क्षेत्र के महासचिव और अब 2019 से भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के महासचिव के महत्वपूर्ण पदों पर सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपनी धम्म भावना का परिचय दिया है। श्रद्धेय मौर्य जी, आज आपके निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के इस गरिमामयी अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित है। इस मंगल और ऐतिहासिक अवसर पर यह महासभा त्रिरत्न की पावन भावना से आपके व आपके परिजनों के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं प्रकट करते हुए सुखद उज्जवल भविष्य की कामना करती है। महासभा यह भी विश्वास करती है कि आपका सहयोग और समर्थन पूर्व की भांति जारी रहेगा। साधु साधु साधु। धन्यवाद आप सभी के लिए। भाई हाथ पीछे कर, भाई हाथ पीछे कर। अरे बाबूजी कहाँ पीछे? थोड़ा पीछे हो जाओ हल्का से। सर सामने देखना, सर सामने। सर इधर भी, इधर। धन्यवाद। ओपी गौतम जी का बहुत स्वागत है और साधुवाद है कि उन्होंने अपनी शैली से जो बात कही है वो ज़्यादातर सही कही है और काफ़ी चीज़ें रह भी गई है जो समय के अनुसार आगे चलेगी। तो दीक्षा लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं सारे लोग, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सब लोग आगे की सीटों पर आ जाएं। ठीक, जल्दी आ जाइए।
जल्दी आइए आप लोग यहाँ, आगे की सीट खाली कर दीजिए, यहाँ वो रिक्शा वाले आएंगे सर। अनुगम तत्व देश में बनते दतियंती ओकाश अहम बनते तीसरेण सह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुगम तत्व देश में बनते साधु साधु नमो तस्मै सम्मा स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। ज्ञान
मैं सोनी प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी मिथ्या विचार नहीं करूंगा। सत्री प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन में कभी शराब मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं अपने जीवन को बुद्ध धर्म के 3 तत्वों प्रज्ञा करुणा पर ढालने का प्रयास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूं और स्वेच्छा से बौद्ध धर्म को अंगीकार करता हूं। 20वीं प्रतिज्ञा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध का धर्म ही धर्म है। 21वीं प्रतिज्ञा, मैं ये मानता हूं कि मेरा अब कुछ नहीं हो जाए। 22वीं प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि धर्म परिवर्तन के उपरांत अपने जीवन को भगवान बुद्ध के सिद्धांतों, शिक्षा